प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर चीजों को अद्भुत रीति से हमारे जीवन में इन दिनों कार्य कर रहे हैं, इसके लिए और मैं विश्वास करता हूं इन दिनों और बड़े बड़े कामों को परमेश्वर हमारे जीवन में करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, जो हमारे जीवन में एक अद्भुत छुटकारे का गवाही होगा, जिसको हम देखकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं जल्दी से एक विषय को लेकर आपसे बात करना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिएगा पहला शमूएल की किताब, उसका 17 अध्याय और उसके 46 पद को पढ़िएगा। फर्स्ट सैमुएल 17 चैप्टर, उसका 46 वर्ष को। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा। और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन फलिश्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं एक विषय को लेकर परमेश्वर की आत्मा में आपसे बातें करना चाहता हूं। आज हमारा विषय है, हम सबको गोलियात का सामना करना होगा। इस चीज को याद रखिएगा, हम सबको गोलियात का सामना करना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में से एक भी व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आज आए हैं और प्रभु को जानते हैं और जो प्रभु में चल रहे हैं और प्रभु में जो बढ़ने की इच्छा रखते हैं, जो अभिषेक पाने की इच्छा रखते हैं, छुटकारे की इच्छा रखते हैं, ऊंचाई की इच्छा रखते हैं, सामर्थ की इच्छा रखते हैं, प्रभु का सेवा करने की इच्छा रखते हैं, एक सच्चाई को सीख लीजिए, आपके जीवन में गोलियात आएगा ही आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप गोलियात से भाग नहीं सकते। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हमें हमारे आत्मिक जीवन के कुछ गुप्त और भेद भरी सामर्थी बातों को इन दिनों सिखाना चाहते हैं कि हम इन दिनों परमेश्वर की उन आत्मिक बातों को समझकर उन बातों को जीवन में ग्रहण करके अपने आप को बलवंत करें और अपनी ताकत से नहीं, परमेश्वर की ताकत को प्राप्त करें। और परमेश्वर की ताकत को प्राप्त करने के बाद उस जगह की ओर जाएं, उस आशीष की ओर जाएं, उस छुटकारे की ओर जाएं जहां परमेश्वर आपको ले जाकर आपके जीवन का आशीष को देने के लिए रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आप और मैं अपने ताकत से परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते। आप और मैं अपनी ताकतों से अपने जीवन के छुटकारे को प्राप्त नहीं कर सकते। मैं कल कॉटेज पर में सिखा रहा था, आत्मिक बनिए, क्योंकि जब तक आप आत्मिक बनेंगे नहीं, आपका शत्रु जो आत्मिक है, आप उससे लड़ नहीं पाओगे। वो शरीर नहीं है कि आप उसको हाथ से मारो, वो शरीर नहीं कि उसको उठा के पटको, वो मांस और लहू नहीं जिसको आप जाके आमने सामने लड़ो, वो आत्मा है। और परमेश्वर चाहता है कि तुम उस पर लड़ो ही नहीं, केवल उस पर जयवंत हो। लेकिन कैसे होना पड़ेगा? आत्मिक बनोगे। इसलिए प्रेस, इसका मतलब क्या है? वो शत्रु के सामने खड़ा करने से पहले हम सबको शरीर से निकालकर आत्मा में लेके आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ताकि आपके जीवन को आत्मिक बातों से भरे, आत्मिक सामर्थ से भरे, आत्मा के विश्वास से भरे, ओ आत्मा के अभिषेक से भरे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, इन दिनों अगर अपने जीवन में प्रभु के आत्मा में होने का मनसा रख रहे हो, रीबाला शमदला खौडबल गडगसिया, प्रभु की आत्मा मुझे दिखाता है कईयों के ऊपर आत्मा का हल्लेलुया एक अद्भुत सामर्थ पवित्र आत्मा इन दिनों भेज रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उस आत्मा में तुम शरीर की बातों को तो नहीं देखोगे, आत्मा में आत्मिक बातों को देखोगे। एलीशा बैठकर अपने बंद कमरे के अंदर में, हालेलुया, भोर के समय जब वो प्रार्थना कर रहा था, उसका चेला जब बाहर निकला तो देखता और चिल्लाता है, हे स्वामी, हे स्वामी, हम तो मर गए। 6 अध्याय 2 राजा में लिखा है।
तो वो बोलता है क्यों, क्या हुआ? अंदर आके बोलता है आरामी सेना चारों तरफ से हमको घेरे हुए है। तब वहां पर बैठ के एलीशा प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर इसकी आंखें खोल के ये देख सके। और बाइबल में लिखा है जैसे उसने उसके लिए प्रार्थना किया, उसका दास देखने लगा, और वो देखता है कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ परमेश्वर के ज्वाला में रथों और दूतों से भरा हुआ है। प्रीस हालेलुया। प्रभु के आत्मा में चलने वाले लोग केवल शत्रु को ही नहीं देखते, वरन्य शत्रु के ऊपर अधिकार रखने वाला स्वर्ग के परमेश्वर के सामर्थ को भी देखते हैं। हालेलुया। आज कोई भी शक्ति, कोई भी सामर्थ, कोई भी रुकावट आपके जीवन में क्यों न खड़ा हो, याद रखिए परमेश्वर की आत्मा में परमेश्वर उसके ऊपर अपना अधिकार रखता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों स्थिति आने दिया था वहां पर? ताकि जैसा गुरु देखता है वैसे चेला भी देखना सीख जाए। स्तुति हो खुदा की। गुरु की आंखें खुली हुई है, गुरु देख सकता है हर एक आत्मिक चीजों को, चेला को नहीं दिखा। कैसे दिखेगा? वो हालात जब आया, प्रेज द लॉर्ड, चेला की आंखें खुली और चेला देखने लगा। मेरे भाई बहनों, इन दिनों परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को खोलने जा रहा है। शिबाला बरहमदले। परमेश्वर से मांगी कि प्रभु मेरी आत्मिक आंखें खुल जाए यीशु के नाम से। ओ मैं देख सकूं उन बातों को पिता जो मुझसे छिपा हुआ है, मैं देख सकूं उन सामर्थ को पिता जो मेरे घर में कार्य कर रहा है, मैं देख सकूं उन बंधनों को पिता जो मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, मैं देख सकूं उन रुकावटों को पिता जो हल्ले दबे पांव छिपकर आज मेरे परिवार में, मेरे बच्चे के जीवन में, मेरे पति के जीवन में, मेरे घर में, मेरी सेवकाई में, मेरे प्रार्थना में, हालेलुया, मेरे बीमारी के रूप में मेरे जीवन के अंदर बैठा है। प्रभु मेरी आंखें खोल के मैं देख सकूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि जब देख सकोगे प्रेज द लॉर्ड, तभी उसके विरुद्ध में प्रार्थना कर पाओगे। स्तुति हो प्रेज द लॉर्ड। जब देख सकोगे तो तभी क्या कर पाओगे? प्रार्थना कर पाओगे। परमेश्वर इन दिनों आपको और मुझको आत्मिक बनाना चाहता है। प्रभु आपको एक ऐसा मसीह नहीं रखना चाहता जो नाम की ईसाई है। आपको कैसे बनाना चाहता है? जिसमें मसीह वास करता हो, जिसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों वास करते हैं। दाऊद का जीवन में जो ये वचन को पढ़ाया मैंने, ये अद्भुत है मेरे भाई बहनों। गोलियत का सामना हम सब करेंगे। आपको पता है ये फलिस्ती लोग, साउल जब राजा था उस समय में उठकर खड़ा हुआ किसके विरुद्ध में? इजरायलियों के विरुद्ध में। किस लिए? ताकि इजरायलियों को लूट के उनका हर एक चीज पर क्या कर ले? अपना कब्जा कर ले। और वो अचानक से उठकर खड़ा नहीं हुआ, वो बराबर योजना बनाए, अच्छा सेना तैयार किया गया, और सेना में से एक सबसे ताकतवर व्यक्ति को तैयार किया गया। किसको? गोलियत को। और तैयार करने के बाद जब फलिस्ती ने देखा कि अब हम सामर्थी हो गए हैं, हमें अब किसके विरुद्ध चढ़ना है? इजरायलियों के विरुद्ध। और लिखा है कि वो उसके विरुद्ध में खड़े हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा, आप पढ़ेंगे इधर 17 अध्याय उसके पहले पद से। तब फलिस्ती आकर उनसे युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। क्या मतलब है इसका? शत्रु आपको यूं ही आपके विरुद्ध में नहीं आता। शत्रु जब आपके विरुद्ध में आएगा तो बराबर युक्ति बनाकर आएगा। इसलिए इफिसियों की पत्री वचन 6 और उसका 11 पद कहता है, परमेश्वर के हथियार बांध लो ताकि तुम उसके युक्तियों, शैतान की युक्तियों के सामने क्या कर सको? खड़े रह सको। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, शैतान जब भी आपके विरुद्ध में आ रहा है, आपके प्रार्थना के विरुद्ध में आ रहा है, हालेलुया, आपके परिवार के विरुद्ध में आ रहा है, आपके आशीषों के विरुद्ध में आ रहा है, वो ऐसे उठकर आएगा नहीं, वो युक्ति बनाएगा। युक्ति का मतलब एक तो चाल नहीं चला तो दूसरा लाएंगे, दूसरा नहीं चला तो तीसरा लाएंगे, चौथा नहीं चला तो पांचवा लाएंगे, पूरा योजना बनाकर। मेरे भाई बहनों, अक्सर 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 इस बात को देखिएगा शैतान कैसे इस्तेमाल करता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। शैतान जब अय्यूब के जीवन को छुआ,
उसके बच्चे मर गए, उसकी संपत्ति खत्म हो गई, उसका सब चीज चला गया। वचन में लिखा है उसके शरीर पर पड़े फोड़े पड़ गए, स्किन का कैंसर होकर के उसका शरीर से मांस गल गल के गिरने लगा, लेकिन एक भी शब्द उसने परमेश्वर के विरुद्ध में बोला नहीं। वो एक ही बात बोलता था, प्रभु ने दिया है, प्रभु ने ही ले लिया। इतना पेशेंस है हम में, अय्यूब में था। जब शैतान ने देखा कि ये कहीं से भी नहीं टूट रहा है, शैतान उसकी पत्नी को छुआ। पत्नी क्या बोलती है पता है? कब तक परमेश्वर की बढ़ाई करता रहेगा? कब तक परमेश्वर का धन्यवाद देगा? तेरे बच्चे मर गए, तेरा धन चला गया, तेरी आशीष चली गई, तेरे नौकर चला गया, तेरा घर चला गया, तू बीमारी में पड़ा हुआ सड़ रहा है। अय्यूब कब तक परमेश्वर का धन्यवाद देगा? आप सोच के देखिए, अगर पत्नी ऐसी बात बोले तो क्या अय्यूब के लिए वहां ठहरना आसान था? इसका मतलब क्या है? शैतान उस हर एक व्यक्ति को आपके विरुद्ध में इस्तेमाल करेगा जिसकी बातें आपको लगती है। क्रूस पर लटके हुए यीशु को बगल का डाकू बोलता है, हे प्रभु, हम तो अपने गलती के अनुसार सजा पा रहे हैं, लेकिन तूने तो कुछ भी नहीं किया। दूसरा डाकू को शैतान छुआ। दूसरा डाकू क्या बोलता है? तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, तो बचा अपने आप को, हमें भी बचा। ये क्या कर रहा था शैतान? उकसा रहा था उसे, तू बचा ना, क्योंकि यीशु बचने के लिए नहीं आए थे। यीशु किस लिए आए थे? मरने के लिए। शैतान क्या बोल रहा है? अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है ना, तू तो कुछ भी कर सकता है ना, तूने मुर्दे जिलाए ना, तूने बीमारियों को चंगा किया ना, तूने बंधे का आजाद किया ना, अपने आप को बचा ले। मेरे भाई बहनों, एक आत्मिक सच्चाई को सीखिएगा। शैतान सीधे मुंह नहीं आता, वो लोगों को आपके चारों तरफ लाएगा। यही एक वचन और पढ़िएगा तो कहां मिलता है? पहला शमूएल की किताब में। हन्ना के जीवन को रोकने के लिए किसको खड़ा किया था शैतान ने? उसके सौतन किसको? पनिन्ना को। वो जब जब प्रार्थना करने जाती, फट से पनिन्ना बोलती, अरे तब तो कोई आशीष नहीं, क्या प्रार्थना कर रही है तू? मेरे भाई बहनों, इसको समझो जरा सा। शैतान युक्ति बांधता है। अभी मेरा बहुत अच्छा दोस्ती है आनंद भैया से ना, तो शैतान क्या करेगा पता है? अगर आनंद भैया थोड़ा प्रभु में कमजोर हैं और इनको शैतान इस्तेमाल कर सकता है, तो अगर शैतान मुझको ऐसे तोड़ते नहीं पा रहेगा ना, एक ऐसा कड़वा शब्द निकलवा देगा इनके मुंह से, जिससे मैं निराश हो जाऊं। आनंद भैया ऐसे मेरे को बोल दिया, आनंद ऐसे बोल दिया। मेरे भाई बहनों, कई पारिवारिक जीवन टूट गया ऐसे, कई रिश्ते बर्बाद हो गए ऐसे, कई मित्रता खत्म हो गई, कई परिवारों का आशीष चला गया। पता है, इन चीजों को नहीं समझने के चलते शैतान आपके सामने बड़ा बड़ा मुंह बनाकर नहीं आने वाला। शैतान आपके अगल बगल में रहने वाला। जिस बात, जो चीज, जो विचार आपको कमजोर बनाती है, शैतान जब आएगा, आने से पहले आपके जीवन को पूरा देखेगा। इसका कमजोरी क्या है, इसका सामर्थ्य क्या है, इसको कौन सा बात खुश करता है, कौन सा बात में टूट जाती है, टूट जाता है, कौन सा बात में इसको गुस्सा आता है, कौन सा बात में ठंडा रहता है, कौन सा बात इसको ज्यादा प्यारा है, कौन सा चीज से इसको प्यार है। मेरे भाई बहनों, जहां पर आप कमजोर हो, शैतान उसी बात से। यह है युक्ति। और अगर आप इस युक्ति को नहीं समझोगे ना, आप निराश होकर गिर पड़ोगे। आपके मन के अंदर संदेह आ जाएगा। आप प्रार्थना करने वाले हो, आपका बगल में प्रार्थना करने वाला दूसरा है, शैतान उसको उठा दिया आपके विरुद्ध में। आप विश्वास से प्रार्थना कर रहे थे, बगल वाला बोलेगा पता नहीं होगा कि नहीं। आपका मन में तुरंत संदेह, अरे मेरे बगल में प्रार्थना करने वाला ही बोल रहा है, होगा नहीं तो। आप सोच के देखिए, सद्रक, मेशक, अबेदनेगो और दानियल, ये चारों दोस्त थे। ये चारों बैठे प्रार्थना करने। प्रार्थना करते करते लेट हुआ, दिन से चालू किए थे, रात हो गया। अगर सद्रक बोल दिया होता, अरे पता नहीं प्रभु बात करेगा कि नहीं करेगा, तो ये लोग प्रार्थना कर पाते। चारों एक मन के थे, जब तक नहीं होगा तब तक बैठे रहेंगे। आज भी शैतान ऐसे ही कई युक्ति बांध रहा है। फलिस्तियों ने भी युक्ति बनाकर बड़े योजना के साथ अपने आप को तैयार किया, और तैयार करके क्या किया? इजराइलियों के विरुद्ध में खड़ा हुआ।
आपको पता है क्यों खड़ा हुआ? इसलिए क्योंकि दो बहुत बड़ा कारण है। मेरे पास समय नहीं है कि पूरा जा पाऊंगा, लेकिन मैं दो कारण बताता हूं, सुनिएगा इसको। पहला कारण, मेरा विषय है फलिस्तियों का सामना करना है, लेकिन पता नहीं प्रभु के अनुग्रह हो कि मैं उस विषय तक पहुंच पाऊं पूरा। समय की कमी की वजह से जितना जाते उतना जा पाएंगे। समझिएगा क्यों फलिस्ती लोग उस समय में ही खड़े हुए। दो कारण था। पहला, इजराइल का राजा परमेश्वर के विरुद्ध में चूक गया। मेरी बात समझे? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इजराइल का राजा उस समय में कौन है? साउल। और साउल प्रभु के दृष्टि में गलती किया, और परमेश्वर बोलता है समूएल को, हे समूएल, मैं साउल को राजा बना के पछता रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ? राजा जिस रीति से चुना गया था और जो महिमा दी गई थी, जो ऊंचाई दी गई थी, जो अधिकार दिया गया था, जो काम दिया गया था, राजा जी अपने मन का सोच में चलने के कारण प्रभु के वचन से भी चूके। तो बाइबल में लिखा है पवित्र आत्मा उससे उठा लिया गया और उसके ऊपर क्या आ गया? एक दुष्ट आत्मा। इसका मतलब क्या है? शत्रु आपके विरुद्ध में तभी खड़ा होगा जब आप प्रभु के दृष्टि में गलत करना चालू करोगे। हालेलुया। आप एक वचन पढ़ सकते हैं क्या जल्दी से? न्याय की किताब उसके 6 अध्याय वचन 1 जल्दी से पढ़ेगा। देखिए कब शत्रु खड़ा होता है। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष कर रखा। क्या मतलब है इसका? जब इजरायली लोग, जो प्रभु के लोग हैं, जो महिमा में बुलाए हुए लोग हैं, जलाल में बुलाए हुए लोग हैं, अधिकार में बुलाए हुए लोग हैं, फलवंत होने के लिए बुलाए गए लोग हैं, जो लोग कभी हार ही नहीं सकते, जिनको हारने के लिए परमेश्वर ने चुना ही नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, जिनके लिए कमजोरी नाम का चीज है ही नहीं, क्योंकि उनका सामर्थ सबसे बड़ा कौन? स्वर्ग का परमेश्वर। जब वो लोग प्रभु की दृष्टि में गलत किए, बाइबल कहता है तुरंत से जिनके ऊपर उनको जीतना चाहिए, वो हारने वाला ही उनके ऊपर क्या हो गया? जयवंत हो गया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में इस बात को अच्छे से सीखिए। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसी कोई भी हथियार नहीं बनाया गया जो तेरे अगेंस्ट में, तेरे विरुद्ध में जयवंत हो। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है याकूब पर तंत्र मंत्र की विद्या उसकी शक्ति कार्य नहीं करेगी। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है वो तुझे जय के उत्सव में लिए चलता है। वचन में लिखा है तेरी ओर से लड़ने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है मैं तुझे छिपा हुआ धन और छिपा हुआ आशीष दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है मेरे मार खाने से तुम चंगे हुए, मैं तुमको चंगाई दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है जिसे मैं पुत्र आजाद करूं उसे कोई बांध नहीं सकता। हालेलुया। आप आजाद हो, लेकिन इतना अधिकार का पाने वाला, वचन को पाने वाला लोग आज बंधन में क्यों आ जाते हैं? प्रभु का वचन में चूक जाने के चलते। प्रभु के वचन में कोई गलती नहीं है। प्रभु के वचन में कोई मिलावट नहीं है। गलती कहां पर हो गया? आप और मैं अपने आप को प्रभु के अनुसार बनाए नहीं। आप और मैं अपने पवित्रताई पर ध्यान दिए नहीं। आप और मैं उस महिमा भरा जीवन, हमारे घर में अगर प्रधानमंत्री आ जाए ना तो गोड्डा जिला में हम लोग डंका बजवा देंगे। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आए थे कौन? नरेंद्र मोदी जी। उस दिन के बाद ऐसा चलेंगे जैसे कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है, अगला मोदी मैं ही हूं। आप जरा सोच के देखिए, संसार का एक अधिक ऊंचे पद का नेता जब आपके घर में आता है तो आपको ये घमंड हो जाता है। आप एक बार कभी अपने जीवन पे सोच कर देखे, जो परमेश्वर कहता है मैं और मेरा पिता और पवित्र आत्मा हम आकर उसमें वास करेंगे। तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो। आपके अंदर में कोई संसार का अधिकारी नहीं, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला सामर्थी परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप उस परमेश्वर को अपने अंदर रखे हो क्या? जब दुष्ट आत्माओं के बारे में लिखा है प्रेरितों का 19 अध्याय में, टोना जादू करने वाले दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे कि पौलुस के प्रभु यीशु के नाम से निकल जा। तब वहां पर दुष्ट आत्मा एक शब्द बोलता है, अरे सुनो, मैं पौलुस को भी जानती हूं और मैं यीशु को भी जानती हूं,
तुम कौन हो? प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आज का हमारी पहचान क्या है? एक किताब मैंने पढ़ा था, प्रभु के एक दास ने लिखा था, पौलुस अधोलोक में जाना गया। हालेलुया। उसको एक एक शैतान जानता था। क्यों जानता था? क्योंकि पौलुस मर चुका था। पौलुस के अंदर में यीशु जिंदा था। प्रेज द लॉर्ड। मानो पौलुस को आप देखिए तो पौलुस नहीं था, वो खुद यीशु था। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस बोलता है, मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं यीशु मसीह की सी चाल चलता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, आप संसार में गाड़ी घोड़ा बंगला कुत्ता बिल्ली पाने के लिए नहीं बुलाए गए। आप सबसे पहले बुलाए गए कि आपका स्वरूप यीशु मसीह के समान हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपका स्वरूप यीशु के समान हो। साउल जो इजराइल का राजा था, वो जब आराधना के विषय में गलती किया, उसने अपनी प्रजा का भय रखा, लोगों का मन देखा। यही किया, पता है? उसने व्यभिचार नहीं किया था, चोरी नहीं की थी, किसी का मर्डर नहीं किया था। वो आराधना के विषय में गड़बड़ी किया और क्या किया पता है? उसने परमेश्वर के प्रजा की चिंता की। अरे ऐसा नहीं करूंगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, लोगों की परवाह करने वाले। प्रभु इसको बोलता है, ये आदमी मेरे को नहीं चाहिए। क्यों? मैं इसको राजा बनाया, मैं इसको अधिकार दिया, मैं इसको आत्मा से भरा, मैं अभिषेक किया, सब चीज मैंने दी, लेकिन ये मुझे छोड़कर लोगों को देख रहा। मेरे भाई बहनों, ये क्यों हुआ जानते हैं? कि प्राथमिकता चला गया। आप जब परमेश्वर को प्राथमिकता देकर, आप सोच के देखिए, अगर यीशु आपके साथ चलता शारीरिक रूप में, तो आप कैसे बनने की कोशिश करते? सांसारिक लोगों के जैसे या फिर यीशु मसीह के जैसे? आप यीशु मसीह का उठना देखते, उसका बैठना देखते, उसका चलना देखते, सब देखते, और दिन प्रतिदिन कोशिश करते कि मैं किसके जैसे बनूं? यीशु के जैसे। मेरे भाई बहनों, आज इस मीटिंग के खत्म होने से पहले मैं सबके लिए विशेष प्रार्थना करना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया कि लोगों को इन दिनों उस आत्मा में जो पिता ने दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, चलने के लिए बोल। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा केवल अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं है। पवित्र आत्मा थोड़ा देर प्रार्थना करते समय नहीं है, वो परमेश्वर है। ही इज अ गॉड। आप सोच कर देखिए, अगर परमेश्वर आपके साथ चल रहा है, आपसे ताकतवर कोई है क्या दुनिया फिर? कोई नहीं। साउल को मिला सारा गरिमा, सारा अधिकार, सारा ऊंचाई, उसने गंवा दी। क्यों? प्राथमिकता गंवा दिया उसने। तो पहला कारण फलिस्तियों का उठने का क्या था? क्या था? क्योंकि साउल प्रभु की दृष्टि में गलती की। इसका मतलब आज भी जब आप और मैं वचनों में चूकते हैं ना, हम किसके लिए दरवाजा खोल दिए? शैतान के लिए। पहला। दूसरा कारण, दाऊद का इजराइल का राजा बनने के लिए क्या हुआ? अभी अभिषेक हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। साउल प्रभु के सामने तुच्छ जाना गया राजा बनने के लिए, लेकिन वहीं पर परमेश्वर उसके तुच्छ जानने के अगले ही पल में एक नया लड़के को अभिषेक कर दिया। हालेलुया। एक का अभिषेक गया तो दूसरे का अभिषेक आया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों को ही किसके सामने खड़ा होना है? गोलियात के सामने। साउल भी गोलियात का सामना करेगा और दाऊद भी गोलियात का सामना करेगा। साउल इसलिए करेगा सामना, ये दिखाएगा परमेश्वर कि अब तेरे अंदर का जलाल चला गया, अब तेरे अंदर भय समा गया है, अब तू जीतने का काबिलियत नहीं रखता, अब तेरे अंदर का वो सामर्थ चला गया, तेरा अभिषेक चला गया।
लेकिन दाऊद क्यों खड़ा होगा? क्योंकि दाऊद तो अभी 17 साल का बच्चा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इजराइल के सारे लोग जाने कि मैंने एक नया राजा चुना है जो इजराइल पर राज्य करेगा मेरे सिंहासन पर। हालेलुया। और पूरा इजराइल कैसे जानेगा उसको? गोलियात को मारने के बाद ही उसको नहीं पहचान मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए भाई बहनों, प्रभु में गलत रीति से चलने वालों के लिए जीवन की परेशानियां, रुकावट, दुख, तकलीफ ना तकलीफ रहेगा, रुकावट रहेगा, जीवन की परेशानियों का सबब रहेगा। लेकिन जो प्रभु के वचन पर चलकर, हालेलुया, दाऊद के समान उसके मन का इन दिनों बनने के लिए तैयार हो रहे हो, आने वाला गोलियात तुम्हारे को नाश करने के लिए नहीं है, आने वाला गोलियात रूही परेशानी तुमको नीचा गिराने के लिए नहीं है, आने वाला गोलियात तुम्हारे जीवन को खत्म करने के लिए नहीं है। उसी गोलियात के ऊपर जयवंत करके दाऊद के इजराइल में पहचान मिला कि एक 17 साल का बच्चा है जिसको परमेश्वर ने अभिषेक किया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक एक लोग देखेंगे, साउल संसार में राजा और उसके नीचे ढेर सारे सैनिक थे, लेकिन दाऊद परमेश्वर का योद्धा था। फर्क समझे इस बात को? दाऊद के 3 भाई साउल के सैनिक थे, लेकिन दाऊद किसका सैनिक था? परमेश्वर का। ये भविष्यवाणी की बातें हैं भाई बहनों। इन दिनों जो कष्ट आया है ना, यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, वो महिमा में बदल जाएगा। हालेलुया। शिबाला बारा बंदर पढ़कर देखिएगा आप इस पूरे 17 अध्याय का, उसका 24 से लेकर के 27 पद तक। बोलते हैं, जानते हैं, जो दाऊद बोलता है, पूछता है, जो इस फिलिस्ती को मारेगा उसको ढेर सारा धन दिया जाएगा, जो इस फिलिस्ती को मारेगा उसका विवाह किया जाएगा, जो इस फिलिस्ती को मारेगा इजराइल में उसको ऊंचा उठाया जाएगा। मेरे भाई बहनों, दाऊद के लिए गोलियात ऊंचाई का सीढ़ी है। प्रेज। आप जब प्रभु में सही होके चलोगे ना, आपकी परेशानियां ही आपके जीवन का क्या बनने वाली है? ऊंचाइयों की ओर बढ़ने का कारण बनेगी। आज दुष्ट आत्मा के लिए रात भर घसीट के आज भोर में जब मैं उठा, प्रभु के सामने बैठकर थोड़ा प्रभु से शिकायत करते हुए, प्रार्थना करते करते मैं प्रभु को बोला, प्रभु इतना 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 प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा है प्रभु जी? प्रभु मेरे को एक बात बोलता है, पता है? ये दाऊद के बारे में बोलता है, दाऊद को गोलियात को मारने के लिए ना तीर भाला नहीं चाहिए। क्या चाहिए? गोफन के अंदर चिकना पत्थर। एक दिन में चलाना सीख गया था क्या वो? रोज जंगल में चलाता था। और मेरे एक बात बोले, पता है? गोलियात के सामने दाऊद को लाने से पहले मैंने उसको शेर और भालू के पास ले गया। पढ़े कि नहीं पढ़े कि जब उसके भेड़ बकरी को शेर और भालू जाता था छीन कर, तो दाऊद उनका पीछा करता, उनसे लड़ता और उनके मुंह से भेड़ों को छीनता और मार डालता था। जब वो साउल के पास गया था, ये शब्द बोलता, हे राजा, जब मेरे भेड़ बकरियों को शेर भालू ले जाते थे, मैं उनका पीछा करता था, मैं उनको मारता था। जंगल में कोई देखा था क्या? नहीं देखा था। दाऊद तो लड़ रहा था सोच के कि भेड़ चल रहा है, भेड़ चल रहा है, भेड़ चल रहा है। आज हम लोग जितने प्रार्थना कर रहे हैं, सिस्टर लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हमको लग रहा है एक ही विषय पे घसीट रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा है? अरे मेरे भाई बहनों, वो शेर भालू का अनुभव है। गोलियात को मारने के लिए दौड़ाना नहीं पड़ा, 5 बार मारना पड़ा नहीं, एक पत्थर से ही गोलियात मुंह के बल गिरा। प्रेज़ द लॉर्ड। इन दिनों जो प्रार्थना कर रहे हो ना कष्टों के मध्य में, ये अभिषेक को बढ़ाने का समय है, याद रखना। शिबाला हमदल गडगसिया। ओ इन दिनों जो कष्टों के मध्य में बैठकर हालेलुया प्रार्थना में ज्यादा रोना पड़ रहा है, ज्यादा उपवास करना पड़ रहा है, ज्यादा प्रार्थना कर रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, दाऊद के समान मेरे बेटे जंगल में थोड़ा तुझे सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखे रहेगा तब भी तू गोलियात के सामने मेरे सामने से लड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जंगल में रहते रहते दाऊद सीख गया, मैं अगर भालू से लड़ूं, मैं अगर शेर से लड़ूं, मैं अगर किसी से लड़ूं, मेरा लड़ने वाला और विजय दिलाने वाला केवल परमेश्वर है। हालेलुया। उस गोलियात के सामने खड़ा होते समय बोलता है, साउल जब उसको कपड़ा दिया तो मुझे ये झीलम नहीं पहन पड़ता, मुझे ये भाला नहीं उठा सकता, मुझसे बन नहीं पड़ेगा। ये बाइबल में लिखा है, वो नाले में घुस के 7 चिकने पत्थर निकाले, 5
नाला क्या है बच्चों जानते हैं? पवित्र आत्मा की भरपूरी के अनुभव में, बहने वाला अनुभव में मिलने वाला वचन है चिकना पत्थर। आत्मा की गहराई में जब आप प्रार्थना करते 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 पवित्र आत्मा एक वचन देगा, प्रेज द लॉर्ड, वो चिकना पत्थर के समान है मेरे भाई बहनों, हालेलुया। गोलियात को मारने के लिए 5 पत्थर की जरूरत पड़ी नहीं, एक पत्थर पर भी जयवंत हो गया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों याद रखिए, गोलियात क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि साउल गलती किया। गोलियात क्यों खड़ा हुआ? क्योंकि एक अभिषिक्त को भी प्रकट होना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक अभिषिक्त को प्रकट होना है। एक व्यक्ति, एक बच्चे के अंदर जो जंगल में पड़ा था, प्रेज द लॉर्ड, उसको जो अभिषेक मिला है, प्रेज द लॉर्ड, वो अभिषेक को बाहर आना है। आप दाऊद क्या बोलता है पता है? इसको पढ़ के देखिए, बोलता है 46 पर पढ़े क्या लिखा है? तू तो भाले और तलवार और सामर्थ के बल से आता है, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूं, और आज मैं तेरा धड़ तेरे सिर से अलग करूंगा, और मैं हालेलुया आकाश और स्वर्ग सारे लोग देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड। कहने का मतलब क्या है? मैं बच्चा दिख रहा है ना। दाऊद गिदोन क्या बोलता है पता है? वचन इसका 42 में, मैं कुत्ता हूं क्या कि तू एक गोफन लाठी लेके आ रहा है। मेरे भाई बहनों, आप छोटे होंगे, आप बड़े होंगे, ज्यादा नहीं जानते होंगे, कम जानते होंगे, नए होंगे, पुराने होंगे, यहोवा तुझे खड़ा करे तो तुझसे बलवंत कोई नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, जीसस थैंक यू लॉर्ड। ओ रबल शखरबल बरा, ओ शमदल प्रभु तुझे खड़ा करे, रीखा लब शक्कर दे, तुझसे बलवंत कोई नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद ने एक शब्द कहा था, एक खतना रहित व्यक्ति सेनाओं के यहोवा के परमेश्वर के सेना को ललकार नहीं सकता। ओ मेरे भाई बहनों, ये पता है वो गुस्सा था। आत्मा का अभिषेक में चलने वाले शत्रु को देखकर डरते नहीं है, गुस्सा के मारे बोलते हैं इसकी हिम्मत नहीं है, प्रेज द लॉर्ड, ये प्रभु के सामने खड़ा हो, प्रभु के विरुद्ध में बोले, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो अभिषेक का नजारा है, प्रेज द लॉर्ड। वो अभिषेक बाहर आएगा, इस कष्टों के मध्य में अभिषेक बाहर आएगा, कष्टों के मध्य में अभिषेक बाहर आएगा। वचन में लिखा है 40 दिन तक गोलियात चिल्लाता रहा, एक समय देगा चिल्लाने के लिए। 40 दिन तक वचन में लिखा 2 टाइम, सुबह और शाम, गोलियात आकर चिल्लाता था, कोई है तो मुझसे लड़े। और वचन में लिखा है, आप पढ़कर देखिएगा उसका 17 पद, 11 पद और जगह में ना, तो लोग ना उसके बात को सुनकर डरते थे, भयंकर डरते थे, दहाड़ता था वो। तो प्रभु क्या किया? गोलियात को भी दहाड़ने दिया। कितना दिन के लिए? थोड़ा दिन के लिए। दहाड़ने के बाद दाऊद ने उसी के तलवार से उसका सर काटा था, पता है? भाई बहनों, एक सामर्थ्य बात जानते हैं क्या है? जब दाऊद उसको मारा ना यहां पर, तो अगर यहां कोई मारे तो किधर गिरेगा? पीछे की आगे? दाऊद गोलियात कह रहे हैं, पढ़िए, वो मुंह के बल गिरा। क्या दिखाता है? परमेश्वर के सामने, दाऊद के सामने मुंह के बल गिरा। क्या मतलब था? प्रभु के भक्तों के चरणों में गिरा के दिखाएगा दुष्ट आत्मा की शक्ति। हालेलुया। कैसा है? किताब अध्याय 2 वचन 6 कहता है, फलिस्ती कौन है जानते हैं? टोना जादू करने वाले लोग। आज कई परिवार, कई जीवन के विरुद्ध में टोना जादू की शक्ति उनके घर, उनके बिजनेस, उनके बच्चे, उनके परिवार, उनके नौकरी, उनका सेवकाई, उनका हर चीज को बर्बाद करने के उठाए ना। मेरे भाई बहन, कितना भी बलवंत हो के क्यों न उठे, परमेश्वर जयवंत करने वाला है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की बड़ी महिमा हो। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें आज के दिन में उस अद्भुत सामर्थ को। ओ मेरे परमेश्वर, तू दाऊद का परमेश्वर है, तू दाऊद को बल देने वाला है। ओ पवित्र आत्मा, आप दाऊद के ऊपर बल से उतरे, प्रेज द लॉर्ड, और दाऊद को अभिषेक किया। आज मुझे भी ये बातें चाहिए। अपने आप को समर्पित करें, आज अपने आप को प्रभु को दें। साउल के समान नहीं, दाऊद के समान। गोलियत आया होगा जीवन के अंदर में, गोलियत पर जयवंत हो गए आप यीशु मसीह के नाम से। गोलियत पर जयवंत हो गए यीशु के नाम से। आप जयवंत होने के लिए शत्रु के सामने खड़े किए गए हो।
हारने के लिए नहीं मेरे भाई बहनों। हालेलुया। आज कोई भी परेशानी आपके जीवन में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको जयवंत करके अपनी महिमा दिखाएगा। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और आमीन के साथ ये होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया।